हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, हाउ आर यू ऑल। प्रिपरेशन बहुत अच्छी जा रही है, जानते हैं हम, क्योंकि हमने ऑलरेडी अपनी पोएट्रीज को कवर कर लिया है। आज हम कवर करेंगे अपने फर्स्ट चैप्टर ऑफ फ्लेमिंगो, द लास्ट लेसन को। और इस चैप्टर को भी हम टेक्सचुअल एनालिसिस मेथड से पढ़ेंगे, ताकि 20 to 30 वर्ड्स में कुछ ऐसा नजर आए एग्जामिनर को हमारे स्टूडेंट्स की आंसर शीट्स पर कि वो फुल मार्क्स देने से खुद को रोक ना पाए और हम अपने टारगेट को अचीव कर पाए। और वो कैसे होगा, इस चैप्टर के मीडियम से हम समझेंगे, क्योंकि समरीज ऑलरेडी नोन होंगी इस टाइम तक। हम बोर्ड के पर्सपेक्टिव से इस चैप्टर को स्टार्ट करेंगे, समरी को स्टार्ट करेंगे, टेक्स्ट को स्टार्ट करेंगे और साथ साथ चॉक आउट करेंगे मेजर वर्ड्स, जो कि सब स्टूडेंट्स अपनी आंसर शीट पर अटेम्प्ट करके आएंगे, यूज कर आएंगे। किस तरीके से कर आएंगे वो ही ट्रिक है। देखिए, द लास्ट लेसन, जो कि हम सब जानते हैं, जानते ही होंगे अब इस पॉइंट तक, कि लास्ट लेसन एक फ्रेंच नॉवेलिस्ट ने लिखा है। ये फ्रांस और पर्शियन वॉर के ऊपर बेस्ड है, जिसमें फ्रांस की हार हुई है। तो इसीलिए फ्रांस के जो 2 डिस्ट्रिक्ट्स हैं, एल्सेस एंड लॉरेन, इन दोस 2 डिस्ट्रिक्ट्स फ्रॉम नाउ ऑनवर्ड्स French will be replaced by German language, because Germans are now the winners of the war. They have won the war, they have won the battle, as a result of which, उस battle का result Alsace and Lorraine में पढ़ने वाले students, जो कि French people हैं, French districts हैं, तो people भी French हैं, language भी French है, तो they now will be studying German language। तो question यहाँ पर आता है कि language एक नेशनल आइडेंटिटी है। चैप्टर को अगर आप सिंबॉलिकली पढ़ते हैं तो देयर आर मच डीपर एंड बिगर मीनिंग्स टू द सिंपलटन चैप्टर। एक चाइल्ड के फर्स्ट पर्सन नैरेटिव से ये कहानी बताई गई है, हु गोज लेट टू द स्कूल, लेकिन उसे पता नहीं है कि आज लास्ट लेसन है। सो द लास्ट लेसन इन द टाइटल रेफर्स टू द लास्ट लेसन ऑफ फ्रेंच लैंग्वेज। फ्रेंच क्लास का आज लास्ट डे है, लेकिन क्योंकि वो ही उनकी नेशनल लैंग्वेज थी, वो ही उनकी मदर टंग थी, उन्होंने कभी भी उस लैंग्वेज को अहमियत नहीं दी, इंपॉर्टेंस नहीं दी। उसका रिजल्ट क्या हुआ, दैट पीपल फ्रॉम आउटसाइड दे विल इम्पोज देयर ओन लैंग्वेज अपॉन देम। फॉर नाउ ऑनवर्ड्स, फ्रॉम नाउ ऑनवर्ड्स दे विल नॉट स्टडी, they will no longer study French language, they will study the German language, they will study the books of German language, they will study German literature, they will speak in German language, because now their leaders will be German। तो यहाँ पर हमारे राइटर ने एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पुट अप किया है। लैंग्वेज एक नेशनल आइडेंटिटी का मीन्स होता है, क्या होता है? कमेंट सेक्शन में मैं जानना चाहूंगी। इस चैप्टर में लैंग्वेज को एक नेशनल आइडेंटिटी का प्लेस दिया गया है, नेशनल कोहेरेंस दिया गया है, कि नेशनल जो है, नेशनल लैंग्वेज हमें, हमारे को यूनाइटेड करती है, यूनाइट करती है, आपस में जोड़ती है। तो लैंग्वेज की बहुत वैल्यू होती है। कई बार हम साइड लाइन कर देते हैं अपनी खुद की मदर टंग को इन व्यू ऑफ लर्निंग अदर लैंग्वेजेस, लेकिन यहाँ पर एक चाइल्ड के पर्सपेक्टिव से स्टोरी बताई गई है। तो चाइल्ड, वो दैट चाइल्ड वाज नॉट इंटरेस्टेड, दैट स्टूडेंट वाज नॉट इंटरेस्टेड इन इवन लर्निंग एनीथिंग, क्योंकि ही वाज मच मोर इंटरेस्टेड इन द अदर बाउंड्रीज दैट वर आउटसाइड हिज classroom। So let us look into the text, let us start the text। I यहाँ पर फर्स्ट पर्सन नैरेटिव है। I started for school very late that morning and was in great dread of a scolding। अब यहाँ पर dread वर्ड को यूज कर सकते हैं। जो I है, I यहाँ पर है फ्रांस, जो कि ड्रेड है, डरा हुआ है कि उसके टीचर उसे स्कोल्ड करेंगे। व्हाट दैट फर्स्ट पर्सन नैरेटर, व्हाट दैट चाइल्ड वाज एक्सपेक्टिंग, स्कोल्डिंग। वो स्कोल्डिंग एक्सपेक्ट कर रहा था, दैट हिज टीचर विल स्कोल्ड हिम, कि तुम लेट क्यों आए हो।
I started for school very late that morning and was in great dread of scolding, especially because M. Hemel had said that he would question us on participle. अरे बाबा आज टेस्ट था, participles का टेस्ट था, ग्रामर का टेस्ट था और आज तो स्कोल्डिंग पक्का मिलेगी। तो डांट के लिए हमने वर्ड यूज किया स्कोल्डिंग, डरे हुए के लिए हमने वर्ड यूज किया dread. See, he would question us on participles and I did not know the first, और मुझे तो उनका first word participles का P भी नहीं पता था। For a moment I thought of running away. मैंने कुछ पल के लिए सोचा कि आज स्कूल नहीं जाता हूँ, I should run away, क्योंकि बाहर इतना beautiful environment है। For a moment I thought of running away and spending the day out of doors. It was so warm, so bright. बाहर इतना warmth था, इतना bright था। The birds were chirping at the edge of the woods. I could hear the chirping of the birds, and in the open field back of the sawmill, the Persian soldiers were drilling. वहां पर soldiers की drilling चल रही थी, birds की chirping चल रही थी। Can you see the contrast? एक तरफ उसको tempt कर रहा है birds की chirping, एक तरफ उसको tempt कर रहा है soldiers का drilling। अब soldiers के साथ drilling word यूज किया जा सकता है, bird की chirping word यूज किया जा सकता है, डर के लिए dread यूज किया जा सकता है, और scolding डांट के लिए जो M. Hemel उसे डांटना था, बिकॉज पार्टिसिपल्स का आज टेस्ट था, ओरल टेस्ट था, क्वेश्चन पूछना था M. Hemel ने जो कि उनके टीचर हैं, एंड इस चाइल्ड को ये क्वेश्चंस पार्टिसिपल्स का पी भी नहीं आता था। बट आई हैड द स्ट्रेंथ टू रेजिस्ट, लेकिन माई बैक ऑफ माई माइंड मैंने रेजिस्ट किया, खुद को टेम्प्ट होने से रोका। आप लोग भी टेम्पटेशन को आज ही रोक दीजिए, काउंटेबल डेज रह गए हैं। एंड हरीड ऑफ टू स्कूल, चला गया मैं स्कूल। When I passed the town hall, there was a crowd in front of the bulletin board. जैसे ही वो स्कूल जाने लगा, रास्ते में उसने एक बुलेटिन बोर्ड देखा, वहां पर कुछ लोगों को देखा। For the last 2 years, all our bad news had come from there. उसी बुलेटिन बोर्ड से सब बैड न्यूज last 2 years से हर बैड न्यूज हमें उसी नोटिस बोर्ड, बुलेटिन बोर्ड से मिल रही थी। The lost battles की न्यूज, the draft, the orders of the command officers, and I thought myself without stopping, आज क्या मैटर हो सकता है? What can be the matter now? Then as I hurried by as fast as I could go, the blacksmith watcher who was there with his apprentice reading the bulletin called after me. वहां पर ब्लैकस्मिथ वॉचर खड़ा था। वॉचर इज प्रोबेबली द नेम ऑफ द ब्लैकस्मिथ। अपने अप्रेंटिस, अपने हेल्पर के साथ खड़ा था और उसने मुझे कहा कि डोंट गो सो फास्ट, अरे आज भागने की जरूरत नहीं है। द पर्सन, द ब्लैकस्मिथ वाज रीडिंग दैट बुलेटिन बोर्ड। डोंट गो सो फास्ट बब, बब हियर मींस बेबी। You will get to your school in plenty of time. बहुत टाइम है तुम्हारे पास, पहुंच जाओगे स्कूल। I thought he was making fun of me and reached M. Hemel little garden out of breath. मैं M. Hemel के गार्डन तक पहुंच गया, स्कूल में पहुंच गया, लेकिन I was out of breath because I was running. यूजुअली जब स्कूल की सुबह होती है तो हसल एंड बसल होता है, क्लैपिंग की साउंड आ रही होती है, नर्सरी में रेपिटेशन चल रहा होता है, लेकिन आज एक अलग सी ही साइलेंस थी जब मैंने स्कूल में एंटर किया। यूजुअली व्हेन स्कूल बिगेन देयर वाज अ ग्रेट बसल, बसल वर्ड बसन। What was unusual about school that day? Question might come. उस दिन स्कूल में क्या unusual था? Usually जब फ्रांस स्कूल जाता है तो एक हसल एंड बसल होती है, हसल एंड बसल होती है। बेंचेस ओपन हो रहे हैं, शट हो रहे हैं, नर्सरी में राइम्स को रिपीट किया जा रहा है, अल्फाबेट को रिपीट किया जा रहा है, लेकिन उस दिन कुछ अनयूजुअल सी ही साइलेंस थी। Usually when school began, there was a great bustle which could be heard out कि street के बाहर तक भी sound आ जाती थी, इतनी hustle and bustle होती थी। अब hustle and bustle word को भी use
कर सकते हैं, ड्रेड को यूज कर सकते हैं, स्कोल्डिंग को यूज कर सकते हैं, हसल एंड बसल को यूज कर सकते हैं, which could be heard out in the street. The opening and closing of desks, lesson repeated in unison, very loud with our hands over our ears to understand better, and the teacher's great ruler rapping on the table. But now it was also still. अब पेपर में क्वेश्चन आएगा कि यूजुअली स्कूल का माहौल कैसा होता है और आज अनयूजुअल क्यों था, क्योंकि जब भी फ्रांस स्कूल लेट पहुंचता था या स्कूल में एंटर करता था तो तब अब आप क्या करेंगे, यहां पर मैं अपनी फर्स्ट ट्रिक ऐड करना चाहूंगी। स्टूडेंट्स दैन से सुनिएगा, जब आपके पेपर में ये क्वेश्चन आए कि व्हाट वाज सो अनयूजुअल अबाउट स्कूल दैट डे, तो यूजुअली क्या होता था, यूजुअली में आप ये सब वर्ड्स जैसे कि बसल, the opening and closing of desks, lesson repeated in unison, very loud, अब इन लाइंस को, इन फ्रेजेस को आप as it is यूज करेंगे, और वो कैसे यूज करेंगे, इन inverted commas. Usually when Franz entered the school he could hear the opening and closing of desks, comma, लेसन्स रिपीटेड। इस तरीके से आप इस पैराग्राफ को उठाएंगे, इन्वर्टेड कॉमास में डालेंगे। अब इन्वर्टेड कॉमास में क्यों डालेंगे, जस्ट टू गिव द एम्फेसिस कि द वर्ड्स हैव डायरेक्टली बीन टेकन फ्रॉम द टेक्स्ट, आपने टेक्स्ट में से डायरेक्टली उठाए हैं। अब मेरे स्टूडेंट्स पूछेंगे कि मैम इतनी बड़ी लाइन तो हमें एज इट इज लर्न नहीं होती है, तो यहां पर आप क्या कर सकते हैं, द ओपनिंग एंड क्लोजिंग ऑफ डेस्क लर्न कर सकते हैं, लेसन्स रिपीटेड इन यूनिसन इन्वर्टेड कॉमा क्लोज कर सकते हैं। तो आप कुछ कुछ वर्ड्स को भी उठा सकते हैं, यूनिसन में भी उठा सकते हैं, आप ओपनिंग एंड क्लोजिंग ऑफ डेस्क को उठा सकते हैं, रैपिंग ऑफ द रूलर को उठा सकते हैं, लेकिन इन्वर्टेड कॉमा में लगा देना क्लियरली कन्वे करेगा दैट यू हैव टेकन द लाइंस फ्रॉम द टेक्स्ट इटसेल्फ। देखिए, दैट डे एवरीथिंग हैड टू बी एज क्वाइट एज संडे मॉर्निंग। अरे आज तो लग रहा था कि जैसे संडे मॉर्निंग है। Through the window I saw my classmates already in their places and M. Hamill walking up and down with his terrible iron ruler under his arm। और हमारे सर M. Hamill, मैंने जब क्लास में एंटर किया तो एवरीवन वाज ऑलरेडी वेरी सीटेड। स्कूल में एक अनयूजुअल सा नया वर्ड ऑरा था। उस दिन स्कूल का ऑरा क्या था, क्वाइट था। यूजुअली ये होता है अनयूजुअल, ऑरा में साइलेंस थी, क्वाइटनेस थी। Through the window I saw my classmates already on their places। मार्क कर लीजिए, इस पैराग्राफ में से क्वेश्चन जरूर आएगा, और अगर लॉन्ग क्वेश्चन भी आता है तो इन वर्ड्स को जरूर से जरूर यूज करना है। And M. Hamill walking up and down with his terrible iron ruler under his arm. I had to open the door and go in before everybody. You can imagine how I blushed and how frightened I was. क्लास में लेट एंटर कर रहा हूँ, ऊपर से टॉपिक भी नहीं आता है, तो he was naturally very much shy, blushing, he was shy, he was frightened. I have to face everybody now. Even saying this thing, may I come in, sir, felt very hard. But nothing happened. M. Hamill saw me and said very kindly, go to your place quickly, little Franz. We were beginning without you. आप आइए और अपनी सीट पर बैठ जाइए, हम तो आपके बिना ही स्टार्ट करने वाले थे। I jumped over the bench and sat down at my desk. Not till then, when I had got a little over my fright, did I see that a teacher। अभी मेरा डर खत्म ही नहीं हुआ था कि एक अनयूजुअल थिंग, अब अनयूजुअल थिंग्स मार्क करते जाइए। अनयूजुअल क्या था, क्वाइटनेस थी। जब एक स्कूल स्टार्ट होता है, मॉर्निंग का टाइम होता है, हसल एंड बसल होती है, लेकिन आज क्वाइट था। सेकेंडली
ML ने मुझे वेलकमिंग वे से अंदर आने को बोला। और थर्ड थिंग, मैंने क्या अनयूजुअल देखा कि हमारे टीचर ने हैड ऑन हिज ब्यूटीफुल ग्रीन कोट, वर्ड्स यूज कर सकते हैं, ब्यूटीफुल ग्रीन कोट, frilled shirt, little black silk cap, all embroidered that he never wore except on inspection and prize days. उन्होंने वो ड्रेस पहना था जो वो हमेशा इंस्पेक्शन या फिर एनुअल फंक्शंस या प्राइज डिस्ट्रीब्यूशन सेरेमनीज पर पहनते थे। Besides, the whole school seemed so strange and solemn. अब यहाँ पर क्या है? solemn, पूरा स्कूल ही बहुत साइलेंट था। सो बट द थिंग दैट सरप्राइज्ड मी, जिस चीज ने मुझे सबसे ज्यादा सरप्राइज किया, ये अनयूजुअल थिंग्स की आप लिस्टिंग कर सकते हैं ताकि आपके माइंड में रहे और वर्ड्स को एज इट इज एनसीईआरटी में से उठाइएगा। बट द थिंग दैट सरप्राइज्ड मी द मोस्ट वाज दैट on the back benches were always empty, the village people sitting quietly like हमारी तरह ही हमारे विलेज के पीपल भी बैक बेंचेस पर बैठे थे। Old Hauser with his three-cornered hat, the former mayor, the former postmaster, and several others besides. Everybody looked sad. आज क्या हो रहा था? ये कैसा दिन है? सब sad है, सब quiet है, सब solemn है। Everybody looked sad, and Hauser had brought out an old primer, thumbed at the edges, and he held it open on his knees with his great spectacles lying across his pages. वो अपना old primer लेकर के आया है। आज ऐसा क्या है जो सब इतना unusual है? While I was wondering about it all, ML mounted his chair and in the same grave and gentle tone which he had used to me said, "My children, this is the last lesson." आज मेरे बच्चों ये last lesson है जो मैं आप लोगों को दे रहा हूँ। The order has come from Berlin to teach only German in the schools of Alsace and Lorraine. आज से आपके schools में spelling रॉन्ग नहीं लिख करके आनी है। जब एग्जामिनर चेक करेंगे आपकी स्पेलिंग और इन 2 डिस्ट्रिक्ट्स की स्पेलिंग्स अगर मेरे स्टूडेंट्स किसी भी कॉन्टेक्स्ट में यूज कर रहे हैं और अगर स्पेलिंग गलत लिख रहे हैं, अच्छा इंप्रेशन नहीं जाएगा। तो लर्न करिए 5 टाइम्स इन स्पेलिंग्स को राइट कीजिए, एल्सेस and Lorraine. The new master comes tomorrow. This is your last French lesson. I want you to be very very attentive. आज आप attentive रहेंगे। What a thunderclap, अच्छा word है thunderclap, shock। thunderclap as it is use किया जा सकता है। Listening to what ML had said sounded like a thunderclap to Franz because he was wondering, उसको पहले ही hints मिल रहे थे कि आज कुछ unusual है, लेकिन जब ML उसके टीचर ने clarify कर दिया कि this is indeed the last day and the orders have come from Berlin that French will no longer be taught in the schools of Alsace and Lorraine, that sounded like a thunderclap to Franz. My last lesson? Why, I hardly knew how to write. मुझे लिखना भी नहीं आता है। I should never learn anymore. मैंने तो अभी कुछ सीखा भी नहीं है और अब मैं कुछ भी नहीं सीखूंगा। I must stop there then. Oh, how sorry I was for not learning my lessons, for seeking birds' eggs and going sliding on the Saar. My books that had seemed such a nuisance a while ago, so heavy to carry, my grammar and my history of the saints, were old friends now that I couldn't give up. ये books थी तो मेरी ही, मैं इन्हें give up नहीं करना चाहता था। पहले ही एक nuisance लगती थी, disturbance लगती थी, heavy to carry लगती थी, पर आज जब last lesson है, I feel like I want to go through them once again. I want to learn. I want to bring back the time जब मैंने टाइम को वेस्ट किया है। Poor man! It was in honor of this last lesson that he had put on his fine Sunday clothes, and now I understood why the old man of the village was sitting there in the back of the room. अब मुझे समझ आया
अब आगे क्या होगा कि एम हेमेल क्वेश्चन करेंगे फ्रांस से पार्टिसिपल्स पर, बट फ्रांस विल नॉट बी एबल टू आंसर। मैं फास्ट फॉरवर्ड क्यों कर रही हूं, क्योंकि हमें चैप्टर को एक एनालिसिस मेथड से पढ़ना है, समरी इजी है इस चैप्टर की। तो अब एम हेमेल क्वेश्चन करेंगे, पार्टिसिपल्स का फ्रांस आंसर नहीं कर पाएगा, जिसकी वजह से क्या होगा कि एम हेमेल विल ब्लेम हिमसेल्फ फॉर नॉट गिविंग मच अटेंशन to teaching, but he gave more importance to water his plants। मैंने ही तुम्हें कहीं काम के लिए भेजा होगा, तभी तुम डिस्ट्रैक्टेड हो, तभी तुमने लैंग्वेज को प्रेफर नहीं किया, तुमने पढ़ना जरूरी नहीं समझा। मैंने सीरियसली नहीं लिया लैंग्वेज को, तभी आप लोगों ने सीरियसली नहीं लिया। हिज टोन इज वेरी जेंटल, वेरी ग्रेव, ही इज ऑल्सो वेरी सैड, बट फ्रांस अब चाहता है कि टाइम रुक जाए, टाइम पास ना हो, उसके पास ये बुक्स हमेशा रहें। सो then from one thing to another, M. Hemmel went on, come to this. Then from one thing to another, M. Hemmel went on to talk of the French language, saying it was the most beautiful language in the world, the clearest, the most logical, and we must guard it among us and never forget it। हमें इस लैंग्वेज को अपने आप में गार्ड करके रखना है, हमें इसे भूलना नहीं है, बिकॉज जब जब बंदिश में लोग आते हैं, जब हमारे ऊपर कोई रूल करता है, रूल इम्पोज करता है, तो लैंग्वेज ही हमें एकता देती है। रिलीजन बाद में, लैंग्वेज हमें एकता देती है। जब ब्रिटिशर्स आए थे तो हिंदी हमारी मातृभाषा थी, हिंदी ही हमारी की बनी थी फ्रीडम की। They hold fast to their language, it is as if they had a key to their। अगर आपको अपनी मातृभाषा पता है, मातृभाषा का ज्ञान है, आप उसमें बात करना जानते हैं, उसे लिखना जानते हैं, उसकी वैल्यू जानते हैं, तो दैट विल एक्ट एज अ की टू द प्रिजन जिसमें आपको स्लेव करने का ट्राई किया जा रहा है। Then he opened a grammar and read us our lesson. I was amazed to see। आज फ्रांस को सब समझ में आ रहा है, क्योंकि उसे पता है आज लास्ट लेसन है। ये तो बहुत इजी है, काश मैंने सुना होता कि ये कितना इजी है। After the grammar, we had a lesson in writing that day. M. Hemmel had new copies for us, written in a beautiful round hand, France Alsace, France Alsace। They looked like little flags floating everywhere। आज हमें न्यू कॉपीज मिली थी जिस पर फ्रांस एंड एल्सेस लिखा हुआ था, that seemed fluttering like a flag, जैसे फ्लैग होता है। The only sound, पूरी क्लास में साइलेंस है, the only sound that could be heard was a scratching of the pen on the paper whenever I looked up from my writing on the roof of the pigeon। ये this is very 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 important point that I would like to take up। अब यहाँ पर क्या है, यहाँ पर फ्रांस बात कर रहा है, फ्रांस देख रहा है, ऑब्जर्व कर रहा है that each and every one of us is immersed in learning our last lesson, कि पिजन ऊपर कू कर रहे हैं, they are cooing, they are speaking, they are chirping। तो यहाँ पर वो सोचता है कि क्या जर्मन लोग इन्हें भी जर्मन में कू करना सिखा देंगे? Will they make them sing in German, even the pigeons? ये thought process है फ्रांस का। Now he is learning the importance of his language, it's very very important line। So but he had the courage to hear every lesson to the very last। After the writing, we had a lesson in history, and then all the babies chanted their Barbie. Down there at the back of the room, old Hoser had put on his spectacles, holding his primer in both his hands, spelled the letters with them। सब पढ़ रहे हैं, सब पढ़ना चाहते हैं, but आज last lesson है। All at once the church clock struck 12, then the Angelus। At the same moment, the trumpets of the Persians returning from Dil sounded under our windows। M. Hemmel stood up, very pale। Pale word हमने My Mother at 66 में भी किया है। In his chair, I never saw him look so tall। My friends, said he, but he was shocked. He could not say, because time has come now. He has to leave, and this is indeed the last lesson। So then he turned to the blackboard,
took a piece of chalk. अब students, wife love France, with love France, long live France. इन वर्ड्स को भी एज इट इज कोट आप कर सकते हैं, दैट मीन्स लिव लॉन्ग फ्रांस। तो यहाँ पर एक चाइल्ड के रियलाइजेशन से बताया गया है कि लैंग्वेज की क्या वैल्यू होती है, लैंग्वेज की टू प्रिजन होता है। अब इसमें एक दो रिमार्क्स ऐसे हैं जो बहुत इंपॉर्टेंट है, अनयूजुअल पॉइंट्स जो है, अनयूजुअल थिंग्स जो फ्रांस ने नोटिस करी, आप उसे चॉक आउट कीजिए। फिर उसके बाद आप देखिए कि पिजन्स वाली लाइन बहुत इंपॉर्टेंट है कि क्या पिजन्स को भी जर्मन लैंग्वेज सिखाएंगे। लैंग्वेज इज अ की टू एवरी प्रिजन, वेरी इंपॉर्टेंट, टॉक्स अबाउट दैट नेशनल आइडेंटिटी का बहुत बड़ा पार्ट होती है नेशनल लैंग्वेज। इस तरीके से जब आप एक चैप्टर को एनालिसिस के मेथड से अप्रोच करते हैं तो क्या है इस चैप्टर में, बहुत ईजी है। अनयूजुअल हमें लर्न करना है, पिजन वाली लाइन एज इट इज लर्न करनी है, अनयूजुअल में हमारे पास ओपनिंग एंड क्लोजिंग ऑफ डेस्क एंड एवरीथिंग। तो द चैप्टर बेसिकली डील्स विद द लास्ट लेसन टू बी टॉट इन एल्सेस, विच लैंग्वेज, विच लेसन, फ्रांस का जो लेसन है, फ्रेंच लैंग्वेज का जो लेसन है। With that I come to the end of this video. Hope you like the way I teach. Textual analysis method बहुत ज्यादा important है। Thank you. Have a nice day.